Hello, friends. Welcome back to all of you at this channel Scientific Learning RNG. आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ईएम वेव चैप्टर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagation in vacuum is V naught equal to 510 nanotesla. Find the amplitude of electric field. तो इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है पूछा जा रहा है. तो इसको करते हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी ध्यान दें इसमें. तो ये कह रहा है कि कोई एक समतल चुंबकीय तरंग है जिसमें उसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निर्वात में दिया हुआ है V नॉट इक्वल टू 510 नैनोटेस्ला. तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा जा रहा है. ओके, तो इसमें जो गिवन है एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V नॉट इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला. और नैनो टेस्ला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नैनो को जब रिमूव करेंगे 10⁻⁻⁹ आ जाएगा. बाकी टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है. ओके, और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. तो यहाँ पर एक रिलेशन हमको पता होना चाहिए. वी हैव E नॉट अपॉन V नॉट इक्वल टू C, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. ये होता है, इस रिलेशन को याद रखें. तो यहाँ से E नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इक्वल टू CV नॉट. और C की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ इंटू V नॉट इक्वल टू गिवन है 510 इंटू 10⁻⁹. इसको सॉल्व करेंगे. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इंटू 10⁻, यहाँ 8 और एक 0 यहाँ का 10⁹ इंटू 10⁻⁹ माइनस में. ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा 153 यूनिट. क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम. तो इसका आंसर हो जाएगा. ओके, तो इस टाइप से वैद्युत क्षेत्र का आयाम 153 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वैक्यूम द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 15 वोल्ट पर मीटर. फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वैद्युत क्षेत्र का आयाम 15 वोल्ट पर मीटर है. तो इसको E नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. E नॉट इक्वल टू 15 वोल्ट पर मीटर. V नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो ये पता है हम सभी को, E नॉट अपॉन V नॉट इक्वल टू C. ओके, तो V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन C.
और ई नॉट की वैल्यू है 15। सी की वैल्यू क्या होती है? सी क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ वैक्यूम या एयर में इतना होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15 एंड 10⁸ जब न्यूमरेटर में आएगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁸ ओके। 5 × 10⁻⁸ टेस्ला, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज। अभी ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल हैं, बट ये एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन भी फॉर्म करना पड़ता है, तो वो भी अभी देखा जाएगा। तो यहाँ क्या है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ मीन्स होता है तरंग दैर्घ्य। ओके, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो इसको लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, वेवलेंथ फाइंड करना है। तो ये फार्मूला होता है C = n लैम्डा, जहाँ C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है। n जो है फ्रीक्वेंसी है जिसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं, और n ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, जिसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो यहाँ से लैम्डा = आ जाएगा C/n। C की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ और n = गिवन है 3 × 10⁻⁹। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 10⁻⁻⁹ एंड 8 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻11। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को और भी कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.1 एंगस्ट्राम। ठीक है, ये और भी क्या कह सकते हैं इसको? 0.1 एंगस्ट्राम, बिकॉज 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जो है 25 मेगाहर्ट्ज गिवन है, ट्रैवलिंग अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। एट एनी इंस्टेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 8.4 वोल्ट पर मीटर along x axis, find the value of following at that point। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसका डायरेक्शन, और वेवलेंथ ऑफ वेव मतलब लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 25। फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति होता है। ये वैल्यू दिया हुआ है। n इक्वल टू n या f चाहे जिससे डिनोट करें हम लोग, n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल टू 25 मेगा हर्ट्ज, मेगा को 10⁻⁶ लिख सकते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ऐसा कुछ। इधर वाई एक्सिस बना देते हैं, इधर वेव प्रोपेगेट कर रही है ऊपर के डायरेक्शन में, और ई की वैल्यू एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। इधर ई होगा और बी क्या हो जाएगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो ई की वैल्यू भी गिवन है। ई कितना है? 8.4 वोल्ट पर मीटर। ठीक,
तो यहाँ से पहले बी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बी इक्वल टू कितना होगा? बी इक्वल टू, तो इस रिलेशन से देखेंगे, ई अपान बी, ई नॉट अपान बी नॉट क्या होता था? सी। बी इक्वल टू हो जाएगा ई अपान सी, और ई की वैल्यू है 8.4। सी इक्वल टू 3 × 10⁸ होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। 2.8 × 10⁻⁻8 टेस्ला। बट फ्रेंड्स, ये अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। इसी को अगर हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। अगर ये पीक वैल्यू लिया जाए तो ये नॉट हो जाएगा। ओके। और ये डायरेक्शन बोल रहा था, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अगर वाई एक्सिस के अलोंग हमारा ईएम वेव ट्रेवल कर रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या हो गया? वाई एक्सिस के अलोंग वेव हो गया और एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो यूनिट वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस के अलोंग, उसको क्या लिया जाता है? के कैप लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2.8 × 10⁻⁻8 के कैप। ठीक। तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? जेड एक्सिस के अलोंग। और इसका सेकंड पार्ट है, वेवलेंथ ऑफ वेव कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ कैसे निकलेगा? सी इक्वल टू हमको एन लैम्डा पता है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपान एन। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और एन इक्वल टू 25 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁶ से ये 10⁻² हो गया, और 10⁻² मीन्स 100, और 25 4 जा 100। सो 4 × 3 इक्वल टू 12 मीटर। लैम्डा कितना आ चुका है? 12 मीटर। तो ये दोनों इनके आंसर हो जाएंगे। Now next question. The amplitude of electric field of an EM wave is 120 Newton per Coulomb and its frequency is 50 megahertz. Find the amplitude of magnetic field and wavelength of wave. ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 50 मेगाहर्ट्ज। सो मेगा इक्वल टू 10⁻⁶ हो जाएगा। मेगाहर्ट्ज ये बन गया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और वेवलेंथ बी नॉट और लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। सो बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट अपान सी। ई नॉट की वैल्यू गिवन है 120 और सी इक्वल टू होता है 3 × 10⁸। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक। ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड जो लैम्डा है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग को पता है सी इक्वल टू एन लैम्डा। सी इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू सी अपान एन आ जाएगा। और एन यहाँ फ्रीक्वेंसी है। सी की वैल्यू पता ही है 3 × 10⁸ एंड फ्रीक्वेंसी 50 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे। 10⁻⁶ से ये 10⁻8 रिमूव होगा, 10⁻² बचेगा। 10⁻² मीन्स 100, 50 2 100। सो 3 × 2 इक्वल टू 6। इट विल बी आंसर 6 मीटर। 6 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The amplitude of electric field of a plane electromagnetic wave is 120 Newton per Coulomb.
and its frequency is 50 megahertz. Obtain the relation equation for vector E and vector V. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या होते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होता है और उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको पता होना चाहिए। वो इस फॉर्मेट में होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को लिख लेते हैं। वेक्टर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, और ऐसे ही सिमिलर ये भी होता है, वेक्टर बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दोनों प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ही होता है, इस वजह से वेक्टर इक्वल टू क्या कर दिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वेक्टर बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर जो ओमेगा है इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ। यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी है, इसको 2 पाई एन या न्यू भी बोल सकते हैं। 2 पाई एफ होता है, एंड के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। के को बोला जाता है प्रोपिगेशन कांस्टेंट। और ये भी जान लें, यहाँ पर ओमेगा अपॉन के का रेशियो इम्पॉर्टेंट है। ये होता है किसके इक्वल, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये स्पीड के इक्वल आएगा 2 पाई लैम्डा। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो एफ इंटू लैम्डा। और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग एन भी बोलते हैं, एन लैम्डा, और ये हो जाएगा स्पीड ऑफ वेव। ठीक, इतनी बात हमको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट और वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके इसी में पुट कर देंगे। ओके, तो इसको क्या करें, आप लोग नोट कर लें, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर हमको 120 गिवन था, ई नॉट इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलाम, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ, इसे एन भी कहते हैं हम लोग, 50 मेगा हर्ट्ज। सो मेगा इक्वल 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो बी नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। बी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट अपान सी। ई नॉट है 120 और सी की वैल्यू 3 × 10⁸। सॉल्व करेंगे इसको, 3 4 जा 12, तो 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, ई नॉट बी नॉट पता चल गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा और के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन, और एफ 2 पाई, पाई मीन्स 3.14, और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व करते हैं। 50 × 2 ये हो जाएगा 100, और 100 × 10⁻⁶, 10⁸, so it will be 3.14 × 10⁸। ठीक, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड इनवर्स। इसी टाइप से हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के क्या होता है उस इक्वेशन में, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और पाई को लिख लेते हैं हम लोग 3.14। लैम्डा यहाँ गिवन है। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है एन लैम्डा, है ना।
ये c इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा c अपान एन। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और n कितना है, n मीन्स यही फ्रीक्वेंसी, ये है 50 इंटू 10⁻6। तो आ जाएगा 10⁻2, 50 टू ज़ा 100, 3 इंटू 2 6 मीटर। तो यहाँ लैम्डा के प्लेस पर 6 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 1.04, ठीक, इतना मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या होगा, वेक्टर इक्वल टू ई नॉट, और ई नॉट क्या हो जाएगा 120 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 10⁸8 टी माइनस के एक्स, के की वैल्यू है 1.04 एक्स। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, या फिर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नॉट, और बी नॉट की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड किए हैं 4 इंटू 10⁻⁻7 साइन, बाकी यही जो है इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे 3.14 इंटू 10⁸8 टी माइनस 1.04 एक्स। इस टाइप से हमको करना क्या है, बस ओमेगा की और के की वैल्यू फाइंड करके इन इक्वेशंस में पुट कर देना है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज EY इक्वल टू 30 साइन 2 इंटू 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स वोल्ट पर मीटर। तो अभी जो इक्वेशन फॉर्म किए हैं हम लोग उसी के जैसा ही है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है यहाँ। अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे और वहां से ओमेगा और के की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो गिवन इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पर इक्वल टू जनरली क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है, या जैसे कंपेयर करने में यहाँ पर प्लस है तो प्लस ट्रीट करेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। ओके, बस सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि टी के साथ हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, ओमेगा होगी, और एक्स के साथ के होगा। तो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पर 30 है, इक्वल टू ई नॉट, तो ये 30 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 30 हमारा हो जाएगा ई नॉट की वैल्यू। ठीक, और ये जो 2 इंटू 10⁸8 है, ये 11, इसको हम लोग सोल्यूशन में लिखते हैं। 1 सेकेंड, ये पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। ई वाई इक्वल टू 30 साइन 2 इंटू 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स। ठीक, यहाँ पर ये 30 क्या हो जाएगी, ये ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी, और 2 इंटू 10⁻11 ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, और 300 पाई इसको कह देते हैं हम लोग के। ठीक, यही याद रखना है कि टाइम के साथ हमेशा मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, ओमेगा, और एक्स के साथ जो है यहाँ पर के रहेगा। टी टाइम है, एक्स जो है यहाँ पर डिस्टेंस है। ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और इसे एम्पलीट्यूड भी हम लोग कहते हैं। तो कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है,
2 पाई n होता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लूँ यहाँ से, तो अच्छा इससे भी कर सकते हैं। k इक्वल टू 300 पाई है, तो k इक्वल टू हम लोग को पता है, k इक्वल टू 300 पाई यहाँ पर गिवन है। और यही किसके इक्वल होता है? k की वैल्यू होता है 2 पाई अपान लैम्डा। ठीक, तो पाई क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर ये बन जाएगा 150। सो लैम्डा इक्वल टू 1 अपान 150। ओके, इसको सॉल्व कर लें। 1 अपान 150 कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ कैलसी से, अदरवाइज जो है टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। 1 अपान 150, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 6.67 इंटू 10⁻³ मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। और सेकंड कैलकुलेट करना था एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या कर दिया जाए? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो बी नॉट इक्वल टू हम सभी को पता है ई नॉट अपान सी होता है। ई नॉट की वैल्यू क्या है गिवन? 30, और सी होता है 3 × 10⁸। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का ऑस्किलेटरी इक्वेशन फाइंड करना है यहाँ पर। तो ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हम सभी को पता है। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखें हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है वेक्टर बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था। अगर जो भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहाँ जिस स्टैंडर्ड में गिवन है, इसी फॉर्मेट में हम लोग को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड का भी इक्वेशन लिखना है। तो वेक्टर बी इक्वल टू बी नॉट साइन, बाकी ये जो टर्म है वही लिख देना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो बी नॉट हम लोग कैलकुलेट किए 10⁻⁻7। बाकी जो यहाँ पर है ऊपर वही लिख देना है, 2 × 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आ चुका है। तो हम लोगों ने कुल 7 क्वेश्चन डिस्कस किया, जो कि बेसिकली पीएम बेब्स के चैप्टर पर क्या था? बेस्ड था। और बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और वो अगले चैप्टर के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।